नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। बिहार एक अपने आप में इतिहास है। बिहार वो राज्य है, वो जमीन है जो कि भारत का पहला गणतंत्र है, वैशाली। बिहार वो जमीन है जहां पे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान मिलता है। बिहार वो जमीन है जहां से भारत के पहले राष्ट्रपति आते हैं। बिहार वो जमीन है जो कि पूरा विश्व को ज्ञान देता था, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय है। लेकिन बिहार समय के साथ बदलते हुए इस दौर में अपने ही लोगों से, अपने ही विचार विहीन और चरित्र विहीन और लालची और सत्ता भोगी और सत्ता के हौसी लोगों से ग्रसित होता गया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बीते पिछले 30 सालों में या दशकों से बिहार के साथ जो हश्र हुआ है वो उसके लिए शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप सबको पता है कि समय समय पर बिहार की राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता की हवस मिटाने के लिए किसी के भी गोद में और किसी के भी पलने में जाके बैठ जाती हैं और इस पलने का और इस हवस का शिकार होती है बिहार की आम जनता। और वो जमीन अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशाली समझती थी, वही जमीन इन लालची और हवसी नेताओं के लिए, जो कि सत्ता के इतने भोगी और लोभी हो चुके हैं, उनके कारण शर्मसार हो रही है। बिहार एक वो दौर था जहां कि इतने सारे इंडस्ट्री थे और इतनी शांति सुविधाएं थी। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जो वहां से ज्ञान लेके चलते थे, जहां उनको ज्ञान मिली, आज वही जमीन मजदूरों को सबसे बड़ा पलायन करने वाला जगह है। मैन्युफैक्चरर बन चुका है मजदूरों का, और इन मजदूरों का मैन्युफैक्चरर बनाने में किसका हाथ है? आम जनता का। तो साहब सीधा का सीधा जाता है बिहार का सत्ता भोगी और हौसी लोगों पे, जो कि पिछले 30 सालों से जिस तरह से बिहार को निचोड़ा गया है वो सीधा के सीधा जिम्मेवार है। मैं कहना चाहूंगा बिहार के पिछले 3 मुख्यमंत्रियों से, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से, कि साहब अगर आप लोग बदलना चाहते तो बिहार को कुछ अच्छा कर दिए होते। लेकिन आप लोगों के सत्ता की भूख और सत्ता की हवस इस तरह से आपके सर पे नाचा और इस तरह से डोला कि हर जनता के भले के लिए सौदा करना आप लोगों ने मुनासिब समझा। तो तभी तो घोटाले पे घोटाले होते रहे, चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो। जिस तरह से माफियाओं का साथ लेके और माफियाओं के बल पे बिहार में सत्ता में आया जाता है, यह किसी से छुपा नहीं है। जैसे अभी नया मामला है आनंद का। आनंद वो गुनहगार है जो कि डीएम को मारने के जुर्म में फांसी की सजा होती है और फांसी की सजा उम्र कैद की सजा में तब्दील होती है। अब इसका क्या नियमावली था वो तो नीतीश चाचा ही जाने। किस लाचारी में और किस मुसीबत के कारण ये आनंद को छोड़ा गया, ये नीतीश चाचा और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं। लेकिन मैं बिहार की आम जनता से कहना चाहता हूं कि यही तेजस्वी यादव के पिताजी हैं जो कि कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, याद है ना? और इन्हीं के खिलाफ में, इनके पिताजी के खिलाफ में आनंद ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को मैं उखाड़ फेंकूंगा। और ये दौर आ गया कि लालू प्रसाद के पुत्र क्या कर रहे हैं, क्या क्या देखना पड़ रहा है और किस किस हद तक बिहार के आम जनता को गुजरना पड़ेगा। मैं हमेशा से कहता हूं कि जातिवाद और धर्म बस बिहार और देश के आम जनता के लिए है। ये जो राजनीतिक भेड़ियां हैं इनके लिए ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, इनके लिए बस एक ही चीज है, सत्ता सत्ता सत्ता। उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम आपस में भूमिहार, राजपूत, जादव, कोई, डोम, चमार एक दूसरे को गले काटने के लिए भी उतारू हैं। और आज बिहार में कानून भी बदला जा रहा है। क्यों? मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहूंगा और तेजस्वी यादव से भी पूछना चाहूंगा कि इतनी ऐसी क्या आपकी मजबूरी थी कि नियम कानून बदलाव करके एक गुंडा को और एक जुर्म जो अपराधी है उसको बाहर लेके आया जाता है। ठीक है, आप अपनी सत्ता की हवस मिटाने के लिए एक ऐसा बदलाव करते हैं,
इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहता हूं, तो ये जहर आम जनता के बीच क्यों घोला जाता है जातिवाद का? जब आपके लिए जातिवाद और धर्म कोई मायने नहीं रखता तो आम जनता को क्यों नहीं बताते कि जाति और धर्म के बीच में मत उलझिए? तो आप लोग आम जनता को जाति और धर्म का झंडा दे देते हैं और वो बेचारा एक दूसरे के गले काटने पर उतारू हो जाता है, क्योंकि वो आपके जैसा चरित्र विहीन और नियत विहीन नहीं है, ना वो शिक्षित है ना लोभी है। उसको एक बार जो बता दिया जाता है वही करता है, इसीलिए वो बेचारा आज भी भूखा और गरीबी और मरने के लिए मजबूर है। नहीं तो आप ही जैसे अशिक्षित और घंटा भर का ज्ञान लेके साला हम लोगों पर राज करेगा। इससे मैं कतई को छोड़ने का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस मानसिकता के साथ कानून बदला गया उसी मानसिकता के साथ अगर रोजगार के लिए कानून बनाया जाए और युवाओं के लिए रोजगार दिया जाए और शिक्षा में भी उत्थान के लिए कानून बनाया जाए तो बिहार कहीं और पहुंच जाएगा। लेकिन बिहार के भ्रष्ट राजनेता ऐसा कार्य कभी नहीं करेंगे, ना होने देंगे, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो जेल में भेज देंगे। लेकिन कितनों को भेजोगे? ये बदलता हुआ बिहार है, ईंट से ईंट बजा देंगे साहब। ये वो बिहार है। आप लोग आपस में ही खेल के कहते हैं कि जेपी आंदोलन, जेपी आंदोलन। लालू प्रसाद यादव भी कहते थे कि बिहार पुलिस के लाठी में ताकत होता है, क्योंकि जेपी आंदोलन में बिहार पुलिस की लाठी वो खा चुके हैं। तो यानी कि बिहार पुलिस में कमजोरी नहीं है, सत्ता में कमजोरी है। जिस दिन सत्ता मजबूत होगी तो बिहार पुलिस की लाठी भी मजबूत हो जाएगी, और वो लाठी जिस तरह से राजनेताओं पे चलेगी कि फिर दुनिया देखेगा। बिहार जो एक बार, बिहार की जो जमीन थी वो एक बार ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी और आज बेरोजगारी के लिए प्रसिद्ध है, मजदूरों की मैन्युफैक्चरर है। शर्म आता है? नीतीश कुमार से पूछिएगा तो कहते हैं देख नहीं रहे हैं जी, कह नहीं रहे हैं जी। अरे जी जी कह के कितना जीजा जी कीजिएगा? जीजा जी मत कीजिए, रोजगार दीजिए और शिक्षा दीजिए। अपने राज्य के गार्जियन और अपने राज्य के मुख्यमंत्री के लिए मेरे ऐसे शब्दों का उच्चारण कहीं से मुझे शोभा नहीं देता। लेकिन कहा जाता है कि जब हाथ में मौत दिख रही है, सामने मौत का नंगा नाच हो, तो फिर शब्दों की मर्यादा अपने आप टूट जाती है। ऐसे शब्दों को मैंने रख दी ताक पे। ये सत्ता का भूख नहीं है तो और क्या है? साला रोजगार के लिए युवा रोड पे घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। शिक्षा के लिए बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा है, स्कूल में दारू मिल रहा है, कोई भी कानून व्यवस्था बनाते हैं उसको ढंग से लागू नहीं कर पाते। थू है ऐसी सरकार पे, शर्म है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, अगर सुचारू रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था चल रहा होगा तो आप मेरे नाम पे कुत्ता पोस दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों के ट्रक के पीछे बांध के खिंचवा दें हम। ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है तेजस्वी भैया। और जिस लालसा से और जिस इच्छा से हम लोग आपको सत्ता में लेके आए हैं, मुझे लगता है कि वो हमारा पूरा नहीं होगा। और मैं कहता हूं और मैं लिख के देता हूं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव की मानसिकता चल रही है और जिस तरह से नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं, नीतीश कुमार ऐसी जगह ले जाके तेजस्वी यादव को छोड़ेंगे कि वहां से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना सपना ही रह जाएगा। नहीं बन पाएंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। मैं लिख के देता हूं। मैं ये भी लिख के दे सकता हूं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ऐसा बना देंगे, ऐसा अपंग बना देंगे, ऐसा बेकार सरकार घोषित कर देंगे महागठबंधन को कि जब वो राजनीतिक कैरियर का संन्यास लेने जाएंगे ना, तो बिहार की आम जनता अपने आप कहने लगेगी कि लालू प्रसाद यादव के बेटे से तो बढ़िया नीतीश कुमार था। नीतीश कुमार उसी रास्ते पे जा रहे हैं। समय रहते तेजस्वी यादव सजग हो जाइए, नहीं तो नीतीश कुमार का तो 2-3 साल का कैरियर है, आपका पत्ता साफ कर देंगे। ये वो कुर्सी कुमार हैं, ये वो पलटू राम हैं। साला जो गरीब है, झूठ मूठ का दारू के केस में गरीब किसान को जेल में भरा जा रहा है और माफियाओं और अपराधियों को जेल से निकाला जा रहा है और रुतबे के साथ, और कहा जा रहा है कि हम बीजेपी को सत्ता से रोकेंगे। क्या रोकिएगा सत्ता से? मुझे डर इस बात की है कि किसी दिन बिहार की आम जनता की आप सांस ना रोक दे। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकें या ना रोकें, आम जनता की सांस रोकने में आप तो कामयाब अवश्य हो जाएंगे। लेकिन नीतीश जी, ये वही बिहार है। कहते हैं ना कि बिहारी कभी टूटता नहीं है, तोड़ देता है। तो याद रखिएगा ये शब्द, बिहारी कभी टूटता नहीं है, तोड़ देता है।
और मैं कहना ये भी चाहूंगा कि बिहार का ये वो दौर है जो कि शिक्षित हो चुका है और ये अपनी कलम से आप लोगों की राजनीतिक कैरियर की चिता बोझ देगा और आप लोग अपनी राजनीतिक कैरियर शमशान में खोजते फिरिएगा और वहीं पे मिलेगा शमशान में आप लोगों का राजनीतिक कैरियर, जिस तरह से आप लोग हमारे सपनों के साथ खेल रहे हैं। जब उठो तब पता चलता है कि 5 साल के लिए चुनावी वादे करके आते हैं, असल अपना ही पार्टी बदलते रहता है। कभी इसकी सत्ता गिरानी है तो कभी इसकी सत्ता बचानी है, तो कभी उसका भला करना है, तो कभी उस माफिया को निकालना है, तो कभी उस गुंडा को निकालना है। आम जनता के लिए क्या करोगे भाई तुम लोग? कभी तुम्हारे पीछे सीबीआई पड़ती है, तो कभी इसके पीछे रेड मारा जाता है, तो कभी उसके पिछवाड़े आग लगती है। आम जनता को झंडा थमा दियो, दौड़ो। तुम लोग आम जनता को पता है क्या समझते हो? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। लेकिन अब ये कुत्ता साहब मजबूत हो गया है, किसी एक जगह बैठ के इंतजार करेगा, जब आओगे ना नोच के फाड़ देगा। चोनहर बना के रखे हुए हो। आनंद कह रहे हैं कि बिहार की वो हर एक युवा और हर बच्चा जानता है। साहब बच्चा जानता है कि आप क्या थे। और जब बच्चा नहीं जानता और आप 14 साल का वहां पकवान खाने गए थे जेल में कि वहां आरती की जा रही थी। और बिहार के सहरसा लवली आनंद के पास मोबाइल फोन जब्त हुआ है, लेकिन उस केस को हमेशा दबाया गया। एक IAS अफसर का इंटरव्यू भी है। नीतीश कुमार का नहीं दिखता है, गृह मंत्री है। शर्म है नीतीश जी? कभी कभी लगता है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है। किसी भी धर्म और किसी भी जाति से हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आप लोगों के जो राजनेता है ना, जो मसीहा कहते हैं, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस बिरादरी से हैं। जब वो सत्ता में आ गए और कुर्सी पे बैठ गए तो उनका बस एक ही जाति है, जनता का शोषण। और कोई उनका जाति है ना ही कोई धर्म है। और जब तक वो सत्ता में और उस कुर्सी पे बैठे रहेंगे तब तक वही उनका धर्म रहेगा, जनता का शोषण। और जिस दिन फिर कुर्सी से निकल गए तो फिर से वो अपने जाति बिरादरी के पास आ जाएंगे। जब तक आप लोग ये नहीं समझिएगा तब तक हमारा शोषण होता रहेगा और करवाते रहिए, चुसवाते रहिए खून। अगर सुधरना है तो सुधर जाइए, नहीं तो गला फाड़ने से, मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हर दिन युवा रोड पे, हर दिन बेरोजगार रोड पे, हर दिन किसान अपने फांसी सुसाइड कर रहा है और ये लोग अपना सत्ता ही बचाने में लगल है। हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर को पते नहीं है, उसके पास इक्विपमेंट ही नहीं है, संसाधन ही नहीं है, तो बाउंसर बुला के ऑपरेशन कर देता है महिला सबका। शर्म है? नीतीश जी के मोतियाबिंद होता है तो दिल्ली आ जाते हैं। साला दिल्ली के लिए ट्रेन के लिए पैसा नहीं है, हम आम जनता कैसे आएंगे जी? चोनहर बना के रखे हुए हैं। किस मुंह से जाते हैं संविधान यात्रा करने के लिए? कानून बनाते हैं पटना में, दोषी समझते हैं आप गांव में। सब पटने में बैठा रहता है, आपके आसपास जितना रहता है सब हुए चोर चक्का है। हम एक ही बात जानते हैं, आइए ना हमारा बिहार में, अगर सीखना है चोरी कैसे किया जाता है तो घुस जाइए बिहार विधानसभा में। एक से एक चोर डकैत वहां बैठल है और समाधान यात्रा पे निकलते हैं।